श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक इन 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, शरद ऋतु के पावन बेला में जब चंपा चमेली आदि सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव प्राची दिशा में पूर्व दिशा में अपनी शूले कलाओं के साथ प्रकट हो चुके थे, उस रात्रि की विशेषता क्या थी? तो कहा उस रात्रि की विशेषता यह थी कि जो कमल के पुष्प होते वो रात्रि में नहीं खिलते हैं। तो कहा कमल के पुष्प सूर्योदय के साथ खिलते हैं, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन उस रात्रि की विशेषता यह थी कि यमुना मैया के पावन तट पर रात्रि में कमल के पुष्प सुंदर सुंदर खिले हुए हैं। और ऐसी रमणीय रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की बड़ी सुंदर तान छेड़ी है। व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो भिरे भिरे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन इति वेणुरवं राजन्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये बेणुरव था। बेणुरव का मतलब होता है बेणु गीत। भगवान के बांसुरी से जिस गीत का प्राकट्य हुआ था उसी गीत को बेणु गीत कहते हैं। सर्वभूत मनोहरम, जिस बेणु गीत ने संसार के समस्त भूतों के प्राणियों के मन को मोहित कर लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ी, जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और जब गोपियों ने कृष्ण के बांसुरी की तान को सुनती हैं, तो व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरन्योन्मलच्चितोद्यमः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। व्यास जी ने कहा जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि को सुनती हैं तो गोपियों के कानों में जब ध्वनि पड़ती है, कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि पड़ती है, तो तदनंग वर्धनम, गोपियों के अंग प्रत्यंग में वर्धन होने लगता है। आनंद के अतिरिक्त में समा जाती हैं गोपियां, एक स्फूर्ति आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है। गोपियां अपने अपने घरों में काम कर रही थी। कहा कैसा काम कर रही थी? कुछ गोपियां गैया का दुहन कर रही थी, और जैसे ही गोपी के कानों में भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की तान पड़ती है, तान सुनाई देती है, गोपी ने क्या किया, गैया के चारों पैर के बीच में जो पात्र ली थी गैया दुहन के लिए, उस पात्र को छोड़ा और वहां से दौड़ते भागते हुए यमुना मैया के पावन तट पर कृष्ण से मिलने के लिए चली आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब तान सुनी, उनकी बांसुरी की तान